अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्ल बिदा के इराब इस्म से अस्त रफ़ा व नस्ब व जर। तुम जान लो कि इस्म का इराब तीन किस्मों पर है, एक रफ़ा, एक नस्ब, एक जर। तो इराब की ये तीन किस्में बताई साहिब किताब ने। जबकि कोई ये कह सकता है कि इराब तो जज़्म भी होता है, तो जज़्म को यहाँ पर क्यों ज़िक्र नहीं किया? तो उसका जवाब ये है कि जज़्म भी इराब है, लेकिन वो इस्म पर नहीं बल्कि फ़ेल मुज़ारे पर आता है। और यहाँ पर अक़साम जो इराब के बयान कर रहे हैं वो इस्म के इराब के अक़साम बयान कर रहे हैं, इसलिए उसका यहाँ पर ज़िक्र नहीं किया। बहरहाल इराब इस्म तीन किस्मों पर हैं, रफ़ा, नस्ब, जर। रफ़ा ये फ़ाइल होने की अलामत है और नस्ब ये मफ़ूल होने की अलामत है, जर ये मजरूर हो मुज़ाफ़िल होने की अलामत है। तो रफ़ा फ़ाइल होने की अलामत है, तो वो फ़ाइल चाहे हकीकतन हो या हुक्मन हो, तो जो हमेशा उम्दा वाक़े होता है तो वो फ़ाइल हकीकी है। और इसी के साथ दीगर फ़ाइल जो है, जैसे कि मुब्तदा है, ख़बर है, इन्ना की ख़बर है, काना का इस्म है, ये भी सब मरफ़ूआत हैं। लेकिन ये सब के सब फ़ाइल हकीकी के साथ मुल्हक़ हैं, इनको फ़ाइल हुक्मन कहा जाता है। इसलिए रफ़ा फ़ाइल होने की अलामत है, तो वो फ़ाइल चाहे हकीकतन हो या हुक्मन हो, इसलिए सबको आम हो जाएगा। ऐसी नस्ब ये मफ़ऊल होने की अलामत है, तो जो हमेशा फ़ुज़ला वाक़े होता है वो मफ़ऊल है। अब वो हमेशा फ़ुज़ला वाक़े होता है तो उसमें उसकी भी दो सूरतें हैं, एक ये कि वो हकीकतन हो और एक हुक्मन हो। इसलिए मफ़ऊल होने की अलामत ये तो नस्ब है, और मफ़ऊल के साथ में दीगर जो हाल तमीज़ वग़ैरह हैं वो सब उसके साथ मुल्हक़ हैं और उनको हुक्मन मफ़ऊल कहा जाता है, इसलिए वो भी इसमें शामिल होंगे। ऐसी जर ये मुज़ाफ़िल होने की अलामत है। अब अगर कोई मजरूर जार हो तो वो भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि वो हकीकतन है, और क्योंकि वहाँ पर भी हर्फ़ जार मुक़द्दर होता है। जहाँ पर जो मुज़ाफ़िल होता है वहाँ पर हर्फ़ जार मुक़द्दर होता है। अब अगर कहीं पर हर्फ़ जार लफ्ज़ में आ जाए तो वो भी मजरूर होगा, अगरचे उसको मुज़ाफ़िल नहीं कहेंगे हकीकतन, लेकिन हुक्मन वो भी मुज़ाफ़िल है। फ़स्ल बिदा के इराब इस्म से अस्त। तुम जान लो कि इराब इस्म तीन किस्मों पर है, रफ़ा, नस्ब और जर। इसमें मुतमक्किन बेएतिबार वजूह इराब बर शाज़दा किस्मस्त, और इसमें मुतमक्किन वजूह इराब के एतबार से 16 किस्मों पर है। मुसन्निफ़ ने इब्तिदाई तलबा के लिए खूब तौज़ीह करने के लिए, ताकि तलबा को समझना आसान हो, इसलिए 16 किस्में बयान की, जबकि अल्लामा इब्न हाजिब अलैहिर्रहमा ने 9 किस्में बयान की। क्योंकि अगर किस्में देखा जाए तो वो अपनी ज़ात के एतबार से सब एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं, अगरचे उनका इराब यकसा होता है। तो अल्लामा इब्न हाजिब ने चूँकि इब्तिदाई तलबा के लिए किताब नहीं लिखी, इसलिए उनका वहाँ पर समझ लेना आसान होगा। लेकिन नौहमीर जो है वो इब्तिदाई तलबा के लिए लिखी गई है, तो अगरचे बहुत सारी किस्मों का इराब एक है, लेकिन साहिब नौहमीर ने उसको अलग अलग ज़िक्र कर दिया है आसानी के लिए, इसलिए साहिब नौहमीर ने 16 किस्में ज़िक्र की हैं। क्या हैं 16 किस्में? तो फरमाते हैं, अव्वल मुफरद मुनसरिफ सही।
पहली किस्म है मुफरद मुनसरिफ सही। मुफरद हो यानी तस्निया और जमा ना हो, मुनसरिफ हो यानी गैर मुनसरिफ ना हो, सही हो, सही होने का मतलब यह है कि उसके आखिर में हर्फ इल्लत वाव या अलिफ ना हो। तो अगर कोई ऐसा इस्म है तो उसका इराब, जैसे मिसाल के तौर पर जैदुन है, जैदुन न तस्निया जमा है बल्कि मुफरद है, मुनसरिफ भी है गैर मुनसरिफ नहीं है जैदुन। ऐसे ही ये सही भी है क्योंकि इसके आखिर में कोई हर्फ इल्लत नहीं है, इसलिए इसको मुफरद मुनसरिफ सही कहेंगे। तो एक किस्म तो ये हो गई। और दूसरी किस्म है मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही। मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही उसे कहेंगे कि जो मुफरद हो, मुनसरिफ भी हो और जारी मजरा सही, इसलिए उसे कहेंगे कि उसके आखिर में हर्फ इल्लत तो है, वाव और या तो है। जारी मजरा सही उस इस्म को कहते हैं जिसके आखिर में, नहवियों की इस्तिलाह में, जिसके आखिर में वाव और या हो, लेकिन वो वाव और या ऐसी हो कि उससे पहले हर्फ साकिन हो। तो हर्फ साकिन अगर उससे पहले है तो उसको नहवी हजरात जारी मजरा सही कहते हैं। लिहाजा मुफरद मुनसरिफ सही हो या मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही हो, तो इन दोनों का इराब। ऐसी तीसरी किस्म है जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर मुनसरिफ उस जमा को कहते हैं जो मुकस्सर हो यानी जिसमें वाहिद का वज़न सलामत ना हो और फिर वो मुनसरिफ हो, गैर मुनसरिफ ना हो। तो ऐसी सूरत में इन तीनों का इराब ये होगा कि हालत रफ़ी में ज़म्मा, हालत नस्बी में फ़तहा और हालत जर्री में कसरा। ये तीन इराब होंगे। जैसे मुफरद मुनसरिफ सही की मिसाल आपने देखी, मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही की मिसाल जैसे कि दलवुन और ज़बियुन। दलवुन के आखिर में वाव है लेकिन उससे पहले लाम साकिन है, इसलिए वो जारी मजरा सही है। ऐसे ज़बियुन, ज़बियुन के आखिर में या तो है लेकिन उससे पहले हर्फ जो है वो साकिन है, इसलिए वो जारी मजरा सही है। ऐसे ही जमा मुकस्सर की मिसाल जैसे कि रिजालुन। रिजालुन में जो मुफरद है रजुल, उसका वज़न जो है रिजालुन में सलामत नहीं है, इसलिए ये जमा मुकस्सर है और मुनसरिफ है क्योंकि गैर मुनसरिफ नहीं है। इसलिए इन तीनों का इराब हालत रफ़ी में ज़म्मा, हालत नस्बी में फ़तहा और हालत जर्री में कसरा होगा। इसी को साहिब किताब बयान करते हैं, फरमाते हैं अव्वल मुफरद मुनसरिफ सही जैसे कि जैदुन, दो मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही जैसे कि दलवुन, सोम जमा मुकस्सर मुनसरिफ जैसे कि रिजालुन। इनका इराब क्या होगा? रफ़े शां ब ज़म्मा बाशद, इनका हालत रफ़ी में इराब ज़म्मा होगा। व नसब ब फ़तहा, और नसब फ़तहा के साथ होगा। जर ब कसरा, और जर कसरा के साथ होगा। यानी हालत रफ़ी में ज़म्मा आएगा, हालत नस्बी में फ़तहा आएगा और हालत जर्री में कसरा आएगा। मिसाल जैसे कि जाअनी ज़ैदुन दलवुन ज़बियुन दलवुन व रिजालुन। तो जाअनी ज़ैदुन ये मुफरद मुनसरिफ सही की मिसाल है, और इसी में जाअनी दलवुन कहें तो ये मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही की मिसाल है, और जाअनी रिजालुन कहें तो ये जमा मुकस्सर मुनसरिफ की मिसाल है। तो साहिब किताब ने तीनों की मिसालें दे दी। ये हालत रफ़ी की मिसाल हुई और हालत नस्बी की मिसाल जैसे राय तो ज़ैदन व दलवन व रिजालन। तो राय तो फ़ेल है, ताज़मीर मुतकल्लिम उसका फ़ाइल है, तो अब ज़ैदन को उसने अपना मफ़ूल बनाया, इसलिए ज़ैदन हालत नस्बी में है। लिहाजा हालत नस्बी में फ़तहे के साथ इराब था, इसलिए ज़ैदन पर फ़तहा आ गया। ये मुफरद मुनसरिफ सही हालत नस्बी की मिसाल है। दलवन ये मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही की हालत नस्बी में मिसाल है। और रिजालन राय तो रिजालन, तो ये जमा मुकस्सर मुनसरिफ की हालत नस्बी में मिसाल है। और हालत जर्री की मिसाल दे रहे हैं जैसे मररतु बिज़ैदिन व दलविन व रिजालिन। मैं ज़ैद के पास से गुज़रा और डोल के पास से और मर्दों के पास से। तो यहाँ पर मररतु बिज़ैदिन में ज़ैद पर हर्फ जार दाखिल है, इसलिए हालत जर्री में है। और हालत जर्री में मुफरद मुनसरिफ सही का इराब जर के साथ होता है, कसरे के साथ होता है।
ऐसे मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही का एराब भी यही होता है जैसे कि दलविन, और जमा मुकस्सर मुनसरिफ का भी एराब यही होता है जैसे कि रिजालिन। मिसालें सबकी हो गई। चहारुम जमा मुअन्नस सालिम रफ़ाश बज़म्मा बाशद व नसब वजर बकसरा। चौथी किस्म जमा मुअन्नस सालिम है। तो जमा मुअन्नस सालिम का एराब, जमा मुअन्नस सालिम किसे कहते हैं? जमा मुअन्नस सालिम वो जमा होती है जिसके आखिर में, जिसके मुफरद के आखिर में अलिफ ता को लगाकर बना ली जाती है, जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमात। हालत रफ़ी में इसका एराब ज़म्मे के साथ होगा और हालत नस्बी और जर्री में कसरे के साथ होगा। जैसे कि मिसाल दे रहे हैं, फरमाते हैं चहारुम जमा मुअन्नस सालिम, चौथी किस्म जमा मुअन्नस सालिम है। रफ़ाश व ज़म्मा बाशद, इसके हालत रफ़ी में एराब ज़म्मे के साथ होगा, व नसब व जर बकसरा, और हालत नसबी और जर्री में कसरा के साथ एराब होगा। जैसे हुन्ना मुस्लिमातुन, तो हुन्ना मुब्तदा है, मुस्लिमातुन ख़बर है, और ख़बर हालत रफ़ी में होती है, इसलिए यहाँ पर मुब्तदा की ख़बर चूँकि मरफ़ू होती है इसलिए मुस्लिमातुन हालत रफ़ी में है और वो उस पर ज़म्मा आ गया। हुन्ना मुस्लिमातुन। रायतु मुस्लिमातिन, रायतु ने मफ़ूल बनाया मुस्लिमातिन को, इसलिए वो मंसूब हो गया, और मंसूब हालत नसबी में जमा मुअन्नस सालिम का एराब कसरे के साथ होता है, इसलिए मुस्लिमातिन कसरा आ गया। मररतु बेमुस्लिमातिन में, मुस्लिमातिन में यहाँ पर हर्फ़ जार दाखिल हो गया, और हर्फ़ जार की वजह से वो मजरूर है, तो हालत जर्री में, और हालत जर्री में जमा मुअन्नस सालिम का एराब कसरे के साथ होता है, इसलिए बेमुस्लिमातिन कसरा हो गया। और पांचवी किस्म बयान फरमाते हैं पंजुम गैर मुनसरिफ। पंजुम पांचवी किस्म जो है वो गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ किसे कहते हैं बच्चों? गैर मुनसरिफ कहते हैं उस इस्म को जिसमें असबाब मना सर्फ से, यानी गैर मुनसरिफ के 9 असबाब बयान किए गए हैं, उन असबाब में से 2 सबब किसी इस्म के अंदर पाए जाएं, या ये कह लो कि गैर मुनसरिफ की 9 इल्लतें बयान की गई हैं, उन 9 इल्लतों में से अगर किसी इस्म में 2 इल्लतें पाई जा रही हैं, या एक ऐसी इल्लत पाई जा रही है जो 2 इल्लतों के कायम मकाम हो, तो ऐसे इस्म को गैर मुनसरिफ कहते हैं। असबाब मना सर्फ जो 9 हैं वो ये हैं: आदल, वस्फ, तानीस, मारफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़ेल, अलिफ, नून, ज़ायदतान। ये 9 असबाब हैं। इन 9 असबाब में ये तानीस की 2 किस्में होती हैं, एक तानीस बित्ता, एक तानीस बिल अलिफ। तो तानीस बिल अलिफ जो होती है वो 2 सबबों के कायम मकाम अकेली होती है, यानी अलिफ मकसूरा से जो मुअन्नस हो या अलिफ ममदूदा से जो मुअन्नस हो, इसको तानीस बिल अलिफ कहते हैं। तो ये 2 सबबों के कायम मकाम होती है, एक तो तानीस होती है और दूसरा लुज़ूम तानीस होता है। यानी जब अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा किसी लफ्ज़ में लग जाता है तो वो उसके लिए लाजिम हो जाता है, उससे मुनफ़क नहीं होता है। लिहाजा अगर हमराओ है तो अगर किसी मुज़क्कर का नाम भी रखें तो ये नहीं कह सकते हमराओ ही कहेंगे, बल्कि अब इसमें हमरुन नहीं कहेंगे। ऐसी हुबला, तो ये किसी मुज़क्कर का भी अगर नाम रखना चाहें तो हम हुबला ही कहेंगे, अलिफ मकसूरा के साथ ये नहीं कहेंगे हुबलुन। तो चूँकि यहाँ पर तानीस लाजिम भी हो जाती है, उससे जुदा नहीं होती है, मुनफ़क नहीं होती है, इसलिए ये तानीस में गोया के तकरार हो गई। तो गोया के एक तो तानीस और एक लुज़ूम तानीस, ये दोनों मिलकर 2 सबब हो गए। तो यहाँ पर तानीस बिल अलिफ 2 सबबों के कायम मकाम हो जाती है। तो जिसमें तानीस बिल अलिफ हो, यानी अलिफ मकसूरा हो या अलिफ ममदूदा हो, तो ऐसे लफ्ज़ अकेला ही एक ही इल्लत यानी तानीस बिल अलिफ होने की वजह से वो गैर मुनसरिफ हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी इल्लत है जो 2 सबबों के कायम मकाम है। ऐसी एक और इल्लत है जो 2 सबबों के कायम मकाम होती है, वो है सीग़े मुंतहल जुमू, यानी जमा मुंतहल जुमू, यानी जिसकी जमओं की इंतहा हो गई हो, हकीकतन इंतहा हो गई हो या हुक्मन। हुक्मन का मतलब ये है कि जो उस सीग़े मुंतहल जुमू का जो सीग़ा मुकर्रर किया उस वज़न पर हो, और उसके 2 सीग़े होते हैं। एक मफ़ाइल के वज़न पर होता है जैसे कि मसाजिद,
एक मफ़ाइल के वज़न पर होता है, जैसे कि मसाबीह। तो इस वज़न पर जो भी लफ्ज़ आएगा तो उसको गैर मुनसरिफ का करार देंगे, और वो उसके अंदर सिर्फ ये वज़न ही पाया जाना काफ़ी है, क्योंकि इसमें भी एक तो जमा मुंतहल जुमू है और दूसरा ये है कि इस सीगे पर अगर आएगा तो उसमें जब एक तो जमा, फिर ये कि उस जमा की इंतहा, तो इस लिहाज से इसमें तकरार का एतबार हो गया, और तकरार की बिना पर यह अकेले ही दो सबबों के कायम मकाम हो गई। लिहाजा वो इसम जिसके अंदर असबाब मना सर्फ से गैर मुनसरिफ की 9 इल्लतों में से 2 इल्लतें अगर किसी इसम में पाई जाती हैं, या असबाब मना सर्फ से ये 2 इल्लतें हमने जो बताई इनमें से कोई एक इल्लत पाई जाती है जो 2 के कायम मकाम होती है, तो ऐसे इसम को गैर मुनसरिफ कहेंगे। और गैर मुनसरिफ का इराब बच्चों ये होता है, क्योंकि गैर मुनसरिफ का आपने हुक्म हो सकता है पढ़ लिया हो। गैर मुनसरिफ का हुक्म ये होता है कि जो लफ्ज़ गैर मुनसरिफ हो जाता है अब उस पर कसरा या तनवीन नहीं आती है, क्योंकि गैर मुनसरिफ को फ़ेल के साथ मुशाबहत होती है फ़र्इयत में, कि जैसे फ़ेल में 2 फ़र्इयतें पाई जाती हैं कि वो फ़ाइल की फ़रा होता है और माखूज़ अनहु यानी मुश्तक़ मिन्हु की फ़रा होता है, तो उसमें 2 फ़र्इयतें पाई जाती हैं। ऐसी इसके अंदर भी गैर मुनसरिफ कोई इसम होगा तो उसमें भी 2 फ़र्इयतें पाली जाएंगी। 2 फ़र्इयतें इस तरीके से जब कोई भी इल्लत पाई जाएगी, क्योंकि असबाब मना सर्फ में से जो भी सबब है, जो भी इल्लत है, वो हर एक उसके अंदर फ़र्इयत है। तो जब 2 इल्लतें किसी में पाई जाएंगी या 2 इल्लतों के कायम मकाम कोई एक इल्लत हो, तो गोया कि उसमें 2 फ़र्इयतें जब मुतहक्क़क़ हो गई तो फ़ेल के साथ उसको मुशाबहत हो गई, और फ़ेल पर कसरा और तनवीन आता नहीं है, इसलिए अब गैर मुनसरिफ पर भी कसरा और तनवीन नहीं आएगा। लिहाजा हालत जर्री में अब इस पर कसरा नहीं आएगा, फ़तहा आएगा। लिहाजा हम मिसाल के तौर पर हम कहें उमर, तो उमर इसके अंदर एक अदल इल्लत है और एक आलमियत इल्लत है, तो 2 इल्लतें हो गई इसमें। अब हालत रफ़ी में इसका हालत रफ़ी में इराब ज़म्मे के साथ होगा, और हालत नसबी में फ़तह के साथ होगा, और हालत जर्री में भी फ़तह के साथ होगा। क्योंकि अब हालत जर्री में कसरा आना चाहिए था, लेकिन अब कसरा नहीं आया, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ को फ़ेल के साथ मुशाबहत होती है, और फ़ेल पर कसरा कभी नहीं आता है, आपने देखा होगा। इसलिए जब फ़ेल के साथ इसको मुशाबहत होगी तो अब इस पर भी कसरा नहीं आएगा, इसलिए हालत जर्री में फ़तहा इसका इराब होगा। इसी को साहिब किताब फरमाते हैं पंजुम गैर मुनसरिफ, पंजुम गैर मुनसरिफ है, 5वीं किस्म गैर मुनसरिफ है। वहाँ इसमें के 2 सबब असबाब मना सर्फ दरू बाशत, और गैर मुनसरिफ वो इसम होता है कि जिसके अंदर मना सर्फ यानी गैर मुनसरिफ के असबाब में से 2 सबब हों। वह असबाब मना सर्फ नह अस्त, और गैर मुनसरिफ के असबाब 9 हैं। कौन कौन से हैं 9? अदल, वस्फ, तानीस, मारफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़ेल व अलिफ नून ज़ायदतान, और अलिफ नून ज़ायदतान। अदल किसे कहते हैं? तो अदल की तारीफ़ ये समझिए कि जब कोई लफ्ज़ ऐसा हो कि उस इसम का मादा भी बाकी रहे और किसी सर्फ़ी कायदे के बग़ैर उसमें तग़य्युर हो गया हो, यानी एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ उसको बदल दिया हो, तो इसको अदल कहते हैं। नहवियों के नज़दीक अदल का माना यह है कि इसम के मादा का किसी सर्फ़ी कायदे के बग़ैर असली सूरत से गैर असली सूरत की तरफ निकाला जाना, ये अदल है। जैसे कि आमिर, ये असल सूरत है इसकी, कोई सर्फ़ी कायदे के मुताबिक नहीं हो, सर्फ़ी कायदे के ख़िलाफ़ हो, तो अब आमिर से उमर की तरफ ले आए इसे। तो आमिर की जो शक्ल व सूरत थी आपने देखा है कि ऐन के बाद अलिफ है, मीम है, फिर रे है, लेकिन उमर में वो सूरत बदल गई, तो एक सूरत से उसकी असली सूरत से दूसरी सूरत की तरफ उसे बदल दिया गया, फेर दिया गया, निकाल दिया गया, तो इसको कहेंगे अदल। तो उमर ये सूरत असली नहीं है, सूरत असली है आमिर। ऐसे जाफ़िर से ज़ुफ़र, सलासतुन जो तकरार के साथ है उससे बना दिया गया सुलास और मसलस। सुलास और मसलस का माना 3 होता है। तो यहाँ पर सर्फ़ी कायदे के बग़ैर मादे की बका के साथ
यहाँ पर लफ्ज़ को एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ निकाला गया है तो ये सब के सब अदल कहलाएंगे। हमने चूँकि ये कहा था कि सर्फ़ कायदे के बग़ैर हो और ऐसी मादे की बका हो, लिहाजा अखुन इसकी असल सूरत अखवुन थी, लेकिन यहाँ पर उसको वाव को हज़्फ़ करके अखुन कर दिया जाता है, तो ये भी तो उसकी सूरत बदल गई। तो एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ बदलना फिरना अखुन में भी पाया गया, लेकिन फिर भी इसको अदल नहीं कहेंगे। क्यों अदल? इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अदल के लिए हमने बताया था कि मादे की बका रहे। अब अखुन में मादे में वाव था और अखवुन में तो था, लेकिन अखुन में वो वाव मादे का नहीं रहा, इसलिए इसको अदल नहीं कहेंगे। ऐसे ही मरमियुन की असल मरमूयुन थी, तो असल है, असली सूरत मरमूयुन है, लेकिन सर्फ़ी कायदे से इसको बदल दिया गया, इसकी सूरत बदल दी गई और उसमें सर्फ़ी कायदे से तालील कर ली गई और उसको मरमूयुन के बजाय मरमियुन कर दिया गया। यानी वाव या दोनों साथ साथ जमा हुए, पहला साकिन उस वाव को या कर दिया, या का या में इदगाम कर दिया और माक़ब्ल के हरकत को या की मुनासबत से कसरे से बदल दिया, तो ये अब मरमियुन हो गया। तो एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ बदलना तो यहाँ पर भी पाया गया है, लेकिन इसको अदल नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि सर्फ़ी कायदे से इसमें एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ निकालना ये सर्फ़ी कायदे के मुताबिक हुआ है। तो अदल उसी सूरत में कहेंगे कि जबकि मादा भी बाकी रहे और फिर एक सूरत से दूसरी सूरत की तरफ निकालना वो सर्फ़ी कायदे के बग़ैर हुआ हो, तब अदल है। जैसे कि हमने उमर और ज़ुफ़र की मिसाल दी, सलासतुन से सुलास और मसलस की मिसाल दी, तो ये अदल है। इसके अंदर दो सबब क्या है? उमर और ज़ुफ़र के अंदर अदल है और अलमियत है, और सुलास और मसलस में अदल है और वस्फ़ है, इसलिए दो सबब पा लिए गए। अब ये गैर मुंसरिफ होगा। और गैर मुंसरिफ का इराब क्या था? हमने बताया हालत रफ़ी में ज़म्मा, हालत नस्ब में फ़तहा और हालत जर्री में भी फ़तहा। वस्फ़ किसे कहते हैं? वस्फ़ कहते हैं ऐसे लफ्ज़ को जो किसी ज़ात मुबहम पर दलालत करे, जो ज़ात किसी न किसी वस्फ़, किसी न किसी खूबी के साथ, किसी न किसी सिफत के साथ मौसूफ़ हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने कहा असवद, तो असवद जो है या अहमर हमने कहा, तो इसके अंदर वस्फ़ है, क्योंकि ये दलालत करता है ऐसी ज़ात पर। अहमर उस ज़ात को कहते हैं जो वस्फ़ हुम्रत से मौसूफ़ हो, तो वस्फ़ की तारीफ़ सादिक़ आ रही है उस पर। तानीस की दो किस्में होती हैं, एक तानीस बित्ता होती है जैसे कि इमराअतुन, और एक तानीस बिल अलिफ होती है जैसे कि हमने बताया था हुबला और हमरा, ये तानीस बिल अलिफ है। और तानीस बित्ता हो तो उसमें भी दो किस्में हैं, एक तानीस लफ्ज़ों में हो, एक तानीस मुक़द्दर हो। लफ्ज़ों में हो जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने इमराअतुन ही कह दिया, ये तानीस लफ्ज़ों में है, और एक तानीस लफ्ज़ों में ना हो बल्कि मुक़द्दर हो जैसे कि अर्दुन उरैदतुन की दलील से, वो तानीस बित्ता है। मारफा वो होता है कि जो किसी मुअय्यन शय पर दलालत करे। अब जब मारफा मुअय्यन शय पर दलालत करेगा तो इसका गैर मुंसरिफ होने के लिए शर्त ये होगी कि वो अलम हो। उजमा उस लफ्ज़ को कहते हैं जो अरबी का लफ्ज़ ना हो, लेकिन अरबी यानी किसी गैर अरब ज़बान से उसको लिया गया हो और अरबी ज़बान में उसका इस्तेमाल कर लिया गया हो। अब उसमें आम है, चाहे वो अरब में जब मुस्तामल हो रहा है तो वो अजम में जब था तो उस वक्त भी चाहे आलम हो, या उस वक्त तो आलम नहीं हो लेकिन अरबी में जब उसको नक़ल किया गया तो अब अरबी में उसको आलम के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो। तो ऐसे लफ्ज़ को उजमा कहते हैं जो अरबी लफ्ज़ ना हो लेकिन अजमी हो, और अजमी से उसको अरब की तरफ मुंतकिल कर लिया गया हो और उसको आलम बना दिया गया हो, चाहे वो पहले भी आलम रहा हो या पहले आलम ना रहा हो। तो ऐसे लफ्ज़ को उजमा कहते हैं, जैसे कि इब्राहीम। जमा से मुराद जमा मुंतहल जुमू है, जैसे कि मसाजिद और मसाबी, इसके हम तौज़ी कर चुके हैं। तरकीब से मुराद वो है कि जहाँ पर दो इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया हो,
और दूसरा इस्म हर्फ के माना को मुतज़म्मिन ना हो तो उसको तरकीब कहते हैं। जैसे कि मादी करब है और वज़न फ़ेल, उस फ़ेल उसको कहेंगे कि उस इस्म को कहेंगे कि वज़न फ़ेल वो वज़न होता है जो फ़ेल के साथ मुख्तस हो और फ़ेल ही के साथ पाया जाता हो। फ़ेल के अलावा यानी इस्म में अगर वो पाया जा रहा है तो फ़ेल से नक़ल करके पाया गया हो, मनक़ूल हो फ़ेल से। जैसे कि ज़ोरेबा किसी का नाम रख दिया गया, तो ज़ोरेबा किसी का अगर नाम रख दिया गया तो ये फ़ेल ही के साथ वज़न ख़ास है फ़ुइला का, फ़ेल के अलावा किसी और में ये वज़न नहीं पाया जाता। लेकिन अगर इस्म के अंदर कहीं पा लिया गया तो कहा जाएगा कि ये फ़ेल से मनक़ूल होकर आया है। और अलिफ नून ज़ायदतान वो अलिफ और नून हैं जो किसी इस्म के आखिर में ज़ायद होते हैं। कभी कभी अलम के अंदर ज़ायद होते हैं और कभी कभी सीग़े सिफ़त में ज़ायद होते हैं। अगर अलम के अंदर ज़ायद हों तो गैर मुंसरिफ़ होने के लिए अलमियत शर्त है। जैसे कि इमरान, और सीग़े सिफ़त में अगर ये दोनों ज़ायद हों तो गैर मुंसरिफ़ होने के लिए ये शर्त है कि उसकी मुअन्नस फ़अलानतुन के वज़न पर ना आती हो, और बाज़ लोगों ने कहा कि उसकी मुअन्नस फ़अला के वज़न पर आती हो। तो ये असबाब मना सर्फ़ का ज़िक्र हुआ। साहिब किताब मिसालें दे रहे हैं, जैसे कि उमर और अहमर, तलहतो ये तानीस की मिसाल दी है, तानीस बित्ता की, और ज़ैनब ये भी मुअन्नस मानवी की मिसाल है, और साथ ही साथ ज़ैनब मारफ़ा की भी मिसाल है। यहाँ पर तलहा के बाद ज़ैनब की मिसाल देना इस बात की तरफ इशारा करना है कि तानीस की दो किस्में होती हैं, एक तानीस लफ्ज़ी और एक तानीस मानवी। इब्राहीम ये उजमा की मिसाल है, मसाजिद ये जमा की मिसाल है, मादी करब ये तरकीब की मिसाल है, और अहमद ये अलिफ नून ज़ायदतान की मिसाल है, और अलम अहमद बल्कि अहमद जो है वो वज़न फ़ेल की मिसाल है, और इमरान ये अलिफ नून ज़ायदतान की मिसाल है। इनका इराब हालत रफ़ी में ज़म्मे के साथ हमने बताया था और हालत नस्बी और जर्री में फ़तह के साथ। उसी को साहिब किताब फरमाते हैं रफ़ाश बज़म्मा बाशद, इसका हालत रफ़ी में इराब ज़म्मा होगा और हालत नस्बी और जर्री में फ़तह होगा। जैसे जा उमर रायतु उमरा मररतु बिउमरा, ऐसे हमने कहा जा अहमर रायतु अहमरा मररतु बिअहमरा, जा तलहतु रायतु तलहता मररतु बितलहता, जाअत ज़ैनबु रायतु ज़ैनबा मररतु बिज़ैनबा, जा इब्राहीमु रायतु इब्राहीमा मररतु बिइब्राहीमा, जा मसाजिदु रायतु मसाजिदा मररतु बिमसाजिदा, और जा मादी करबु रायतु मादी करबा मररतु बिमादी करबा, जा अहमदु रायतु अहमदा मररतु बिअहमदा, और जा इमरानु रायतु इमराना मररतु बिइमराना। और फरमाते शशुम अस्माए सित्ता मुकब्बरा, और छठी किस्म जो है वजूह इराब के एतबार से अस्माए सित्ता मुकब्बरा है। अस्माए सित्ता यानी 6 अस्मा, मुकब्बरा यानी वो मुसग्गरा नहीं है, मुकब्बरा है, उनकी तस्गीर ना हो, क्योंकि जो इराब बता रहे हैं वो उस सूरत में इराब है जबकि तस्गीर ना हो। 6 अस्मा का इराब, तो इनको अस्माए सित्ता मुकब्बरा कहते हैं। इसमें एक कैद और लगाना चाहिए, मुवहदा, अस्माए मुकब्बरा अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवहदा यानी तस्निया और जमा ना हो। तो आने वाले 6 अस्मा जो हैं उनका इराब हालत रफ़ी में वाव के साथ होगा, हालत नस्बी में फ़तह के हालत नस्बी में अलिफ के साथ होगा, और हालत जर्री में या के साथ होगा। लेकिन ये इराब बिल हर्फ जो बता रहे हैं, ये इराब उसी वक्त होगा जबकि ये मुज़ाफ़ हों या मुतकल्लिम के गैर की जानिब, चाहे ज़मीर की जानिब मुज़ाफ़ हो, लेकिन जो लफ्ज़ ज़ू है वो ज़मीर की जानिब मुज़ाफ़ नहीं होता है, वो इसमें जिन्स की जानिब मुज़ाफ़ होता है। इसलिए मुसन्निफ़ ने ये नहीं कहा कि ज़मीर की जानिब मुज़ाफ़ हो, बल्कि कहा या मुतकल्लिम के गैर की जानिब मुज़ाफ़ हो। अच्छा, इसमें चंद क़ैदें लगा दी। एक क़ैद तो ये लगाई कि अस्माए सित्ता 6 अस्मा हों,
क्योंकि 6 अस्मा के अलावा दूसरे अस्मा जो हैं, इन्हीं 6 का इंतखाब किया, दूसरे अस्मा का इंतखाब नहीं किया, क्योंकि इन 6 अस्मा के आखिर में ऐसा हर्फ होता है जो कि एराब बनने की सलाहियत रखता है। और मुकब्बरा की क़ैद लगा दी, मुसग़्ग़रा ना हो, क्योंकि अगर इन 6 अस्मा की तस्गीर ले आई जाए तो उनका ये एराब नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अखुन ही है, तो अब इसकी तस्गीर उखय्युन लाई जाए तो अब एराब यहाँ पर वाव के साथ और या अलिफ के साथ और या के साथ नहीं रहेगा, बल्कि अब कहा जाएगा जा उखय्युन, राअयतु उखय्युन, मररतु बि उखय्यिन, राअयतु उखय्यन। अब इसकी इजाफत भी कर दो या मुतकल्लिम के अलावा की जानिब, मसलन हमने कहा जा उखय्युका, राअयतु उखय्यका, मररतु बि उखय्यके, उखय्यका। तो अब ऐसी सूरत में एराब बिल हर्फ नहीं रहा बल्कि एराब बिल हरकत हो गया, क्योंकि तस्गीर है इसलिए मुकब्बरा होने की शर्त लगा दी। ऐसी मैंने बताया था कि यहाँ पर मुवहदा होने की भी क़ैद लगाई जाए कि मुवहदा हो, यानी मुफरदी हो, तस्निया हो या जमा ना हो, क्योंकि अगर इनका तस्निया और जमा अगर आ जाए, जैसे अखुन की तस्निया और जमा आए तो अखुन की तस्निया अखवाने होगी और जमा इखवतुन होगी, तो अब इनका एराब ये नहीं रहेगा जो यहाँ पर बताना है, क्योंकि तस्निया का एराब तो फिर तस्निया का हो जाएगा, हालत रफ़ी मालिफ, हालत रफ़ी मालिफ और हालत नस्बी और जर्री में या मा क़ब्ल फ़तहा। और अगर जमा हो तो जमा में 2 सूरतें, एक जमा सालिम हो या जमा मुकस्सर हो। जमा मुकस्सर हो तो जमा मुकस्सर का एराब वही होगा जो इससे पहले गुजर गया कि हालत नस्बी में हालत रफ़ी में फ़तहा, हालत रफ़ी में ज़म्मा, हालत नस्बी में फ़तहा और हालत जर्री में कसरा, जैसे कि जानी इख़वतुन, राअयतु इख़वतन, मररतु बि इख़वतिन। और जमा सालिम हो तो उस सूरत में इनका एराब जमा मुज़क्कर सालिम को हो जाएगा, यानी हालत रफ़ी वाव के साथ और हालत नस्बी और जर्री में या मा क़ब्ल कसरे के साथ। इसलिए यहाँ पर जो एराब बता रहे हैं एराब बिल हर्फ के, हालत रफ़ी वाव, हालत नस्बी मालिफ, हालत जर्री में या, ये एराब उस सूरत में है जबकि ये मुवहदा हो और तस्निया और जमा ना हो। इसलिए मुकब्बरा के साथ में साहिब किताब को यहाँ पर मुवहदा की भी क़ैद लगाना चाहिए। अब देखना है वो 6 इस्म जो जिन 6 इस्मों का ये एराब होता है, तो वो 6 इस्म कौन है। एक तो लफ्ज़ अबुन है, एक अखुन है, एक हमुन है, एक हनुन है, एक फमुन है और एक जू मालिन है। जू मालिन में लफ्ज़ जू, अब वहाँ पर माल के साथ इजाफत करके दिखा दी, क्योंकि लफ्ज़ जू बगैर इजाफत के मुस्तअमल ही नहीं होता है। साहिब किताब फरमाते हैं शशुम अस्माए सित्ता मुकब्बरा, छठी किस्म अस्माए सित्ता मुकब्बरा मुवहदा है। कब है ये एराब जो आने वाला बयान कर रहे हैं एराब, वो एराब कब होगा इनका, वक्ती के मुज़ाफ बाशन बगैर या मुतकल्लिम, ये उस वक्त एराब होगा इनका जिस वक्त के ये या मुतकल्लिम के अलावा की जानिब मुज़ाफ हो। अब वो 6 इस्म कौन से हैं, फरमाते हैं चूँ अबुन, जैसे कि अबुन, तो अब ये इज़ाए अबुन सिर्फ अबुन नहीं बल्कि इसको साहिब का किताब इजाफ़त करके या मुतकल्लिम के गैर की जानिब इजाफ़त करके बताते तो बेहतर होता, क्योंकि इजाफ़त के बग़ैर इनका एराब ये वाला नहीं होता जो यहाँ पर बयान किया गया है। बल्कि ये कहो जा अबू का, तो अबू का, अखू का और हमू का, हमू की, हमुन का माना होता है वो रिश्तेदार, औरत का वो रिश्तेदार जो कि उसके शौहर का करीबी हो, यानी शौहर की जहत से औरत का करीबी रिश्तेदार, चाहे वो देवर हो, चाहे जेठ हो, चाहे बाप हो शौहर का, उसको हम कहेंगे। इसलिए हम हमेशा, या हमेशा ना कहो बल्कि ज़्यादातर औरत के जेठ और देवर वगैरह के लिए बोला जाता है, इसलिए औरत ही की जानिब इसकी इजाफत होती है, इसलिए हमू की कहा जाता है। और हन का माना होता है हर वो चीज़ जो नापसंद हो और जिसका जिक्र बुरा समझा जाए। फमुन का माना मुँह होता है, असले होती है इसकी फूहन, और जू मालिन माल वाला। तो ये 6 अस्मा हैं, इनका एराब रफ़ा, रफ़ शां ब वाव बाशत, इनका रफ़ा यानी हालत रफ़ी में वाव के साथ होगा एराब, व नसब बे अलिफ़, और नसब हालत नसबी में अलिफ़ के साथ एराब होगा, व जर बे या, और हालत जर्री में या के साथ होगा। जैसे मिसाल जा अबू का, राअयतु अबा का, मररतु बे अबी का, ये साहिब किताब ने मिसालें दी। तो यहाँ तक हमने वजूह एराब के एतबार से इसमें मुतमक्किन की 6 किस्में पढ़ ली और बाकी किस्में इंशाअल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे।